जय हिंद जय भारत दोस्तों। मथुरा, वृंदावन और गोकुल ये भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थली, कर्म स्थली और बचपन के तीन प्रमुख जगह है। तो मैं इस वीडियो में आपको इन तीनों स्थानों के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, रहने की जगह आपको कहाँ पर लेनी चाहिए, कौन कौन से स्थान है जिनको घूमना चाहिए, और अंत में बात करेंगे हम संपूर्ण बजट की जो मुख्य है। तो इस वीडियो में अंत तक आप जरूर बने रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे मुख्य साधन ट्रेन है, जो भारत के हर जगह से वेल कनेक्टेड है। साथ में आप चाहें तो अपने साधन से भी यहाँ पर आ सकते हैं। आवागमन की सुविधा बहुत ही अच्छी है। नेशनल हाईवे है यहाँ से हर एक जगह के लिए। यहाँ आप चाहे तो आगरा में हवाई अड्डा है, वहां भी आप आ सकते हैं प्लेन से। और वहां से फिर 50 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा है, वहां पर आप आ सकते हैं। और यहाँ पर पहुंचने के बाद आप या तो वृंदावन या मथुरा दोनों में से किसी के भी साथ यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा सलाह होगा आपको कि पहले वृंदावन से शुरुआत कीजिए। हम लोग आने के बाद आप यहाँ पर ठहरने के लिए सबसे पहले साधन देखेंगे। तो यदि आप रात को आते हैं मथुरा में, तो मथुरा स्टेशन में ही आपको विश्राम करना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में यदि रात को आते हैं तो वहाँ सभी चीजें बंद मिलेगा, क्योंकि 8 बजे के बाद वहाँ सभी मंदिरें बंद हो जाता है। तो प्रायः वहाँ खाली होता है, सब चीज बंद हो जाता है। तो आपको ये चीज का खास ध्यान रखना होगा। और फिर जैसे वहां से आप यहाँ आते हैं वृंदावन, तो यहाँ पर आपको रहने का साधन देखना है। तो रहने के लिए आपको सबसे बेस्ट जगह प्रेम मंदिर का एरिया और श्री बांके बिहारी मंदिर के पास का जो एरिया है वो सबसे सुटेबल होता है कि यहाँ पर आपको अपना निवास ढूंढना चाहिए। कि यहाँ पर जो धर्मशाला है 600 रुपए में, और होटल जो है वो 800 रुपए से स्टार्ट होता है, और 1000 से 1500 में बहुत ही अच्छे रूम आपको आसानी से यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये काम आपको करना होगा। फिर अब हम यहाँ रूम लेने के बाद जानते हैं यहाँ मंदिरों में दर्शन का समय क्या होता है। तो मंदिरों के दर्शन का जो समय होता है 7:30 से 1 बजे तक, और शाम को 4 से 8 बजे तक। तो इस दौरान आपको मतलब आप मथुरा से भी आते हैं तो ध्यान रखना है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं श्री बांके बिहारी जी का मंदिर, जो वृंदावन का सबसे मुख्य मंदिर है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण का आपको अद्भुत रूप देखने को मिलेगा। और यहाँ आकर आप अपने आप को कृतार्थ महसूस करेंगे। भगवान श्री बांके बिहारी आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। यहाँ से ही आपको सभी मंदिरों की दूरी 100 से 200 मीटर 300 मीटर की दूरी पर है। तो आप यहाँ से कोई भी साधन न लेकर सकरी गलियों से होते हुए सभी मंदिर में जाइए पैदल ही, और वहां से आप दर्शन कर सकते हैं। पास में ही है श्री राधा वल्लभ जी का मंदिर, तो आप यहाँ भी आइए। और यहाँ भी आपको श्री राधा वल्लभ जी का मतलब भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। और लोग यहाँ पर प्रभु कृष्ण की धुन में नाचते झूमते हुए नजर आएंगे। ये सकरी गलियां, इनसे होते हुए आप सभी मंदिरों तक पहुंच सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं श्री राधा दामोदर जी का मंदिर, और यहाँ भी आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। आप भी यहाँ आकर झूम उठेंगे। इसके बाद अगला हमारा जो ये होगा वो निकुंज वन। यहाँ पर भी हम लोग जरूर आते हैं, और यही पास में है निधि वन और निकुंज वन पास में ही है। निधि वन ऐसा माना जाता है वही स्थान होता है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण प्रतिदिन बांसुरी बजाने आते हैं। और यहाँ पर भी कई मंदिर है, वहां भी आप दर्शन पा सकते हैं। और इसके पश्चात हम लोग चलते हैं शाह जी मंदिर। शाह जी मंदिर
जो बहुत ही भव्य बना हुआ है। और इसी के पास दो और मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर और राधा रमन जी का मंदिर। और यहाँ पर के जो सभी मंदिर है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को ही समर्पित है। अब हमारा अगला होगा काली देह घाट। काली देह घाट वह स्थान है यमुना माँ के तट में, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का वध किया था। वध नहीं किया था, मतलब उसको यहाँ से दूर जाने के लिए किया था। तो यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मदन मोहन मंदिर। मदन मोहन मंदिर बहुत ही भव्य और प्राचीन रूप से बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कैसे भव्य रूप से बना हुआ है। यहाँ पर भी आप भगवान श्री कृष्ण जी का अद्भुत दर्शन पा सकते हैं। और ये कुछ ऊंचाई पर बना हुआ है और इसका आप सुंदरता देख सकते हैं। और यहाँ से फिर आप जो भी भोजन करना है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि 1 बजे के बाद मंदिर बंद होते हैं। उस टाइम आप अपना भोजन ले सकते हैं। कई सारे यहाँ पर आपको दुकान मिलेंगे, वहां से आप ले सकते हैं। और कुछ देर आप विश्राम भी कर सकते हैं अपने रूम में वापस जाकर। और जैसे ही फिर शाम होता है तो हम फिर से यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि 4 बजे पुनः सभी मंदिर खुलता है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं माँ वैष्णो देवी का मंदिर, जिसमें माता का भव्य मूर्ति बना हुआ है और झरना बह रहा है। और उसके जस्ट नीचे में हम लोग देखेंगे कि भव्य प्रांगण है और वहां पर माता वैष्णो देवी का मंदिर है। और इसके बाद हमारा अगला जो मंदिर यात्रा होगा प्रियकांत जी का मंदिर। ये भी देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर होगा। और सबसे आखिर में जब रात के समय, शाम के समय हो, तो प्रेम मंदिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्रेम मंदिर आप रात के समय ही आइए, दिन के समय दूसरे मंदिर को घूमें तो इनका नजारा देख सकते हैं। इसमें लाइटिंग में ही सबसे मुख्य रूप से इसका नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो क्योंकि दिन में तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर का है और यहाँ पर वाटर शो भी होता है, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का ये गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए, ये आपको बिल्कुल मंत्र मुग्ध कर देगा। और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सभी स्थितियों को दिखाए हुए पास में ही इस्कॉन टेम्पल है, वहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं, जो भव्य रूप से बना हुआ है। प्रकार से आप सभी मंदिरों को पूरे दिन भर में आप घूम सकते हैं यहाँ। और पूरे मंदिरों को घूमने के बाद रात्रि को विश्राम करके अगले दिन मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। जय श्री बाके बिहारी। सभी 2 जगह को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगले दिन रात को विश्राम के बाद सुबह निकल जाइए मथुरा के लिए। मथुरा के लिए ऑटो आपको मिल जाएगा आसानी से, जो 700 से 800 रुपए लेता है और आपको हर एक स्थानों की यात्रा कराएगा। तो हम लोग आते हैं मथुरा और रास्ते में ही आपको पड़ेगा कांच मंदिर, जो बहुत ही सुंदर और भव्य बना हुआ है। अंदर में छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से निर्मित ये भव्य मंदिर है। तो यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। और आगे 2 किलोमीटर पश्चात पागल बाबा का मंदिर है, यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं इसी प्रांगण में। और भी कई देवी देवताओं का मंदिर है जिनका दर्शन भी आप कर सकते हैं। और यहाँ से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, जहां से आपको मिलेगा बिरला मंदिर, जो अपनी बनावट के कारण मशहूर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। तो यहाँ आपको दर्शन जरूर करना चाहिए। और ये मथुरा के भव्य मंदिरों में से एक है। फिर हम लोग पहुंचेंगे मथुरा नगरी मुख्य श्री द्वारिकाधीश मंदिर, और यहाँ पर मथुरा का ये सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। और यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आपको दर्शन से भाव विभोर हो जाएंगे आप। ये मंदिर कई कलरों में बना और भव्य मंदिर है। फिर यहाँ से आप आगे बढ़िए और यहाँ से आ जाएंगे फिर विश्राम घाट। यहाँ पर ये माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण
कंस का वध करने के बाद यहीं पर विश्राम किए थे, इसलिए इसको विश्राम घाट बोला जाता है। और यहाँ पर और भी कई सारे मंदिर है और ये यमुना का तट है। यहाँ से आपको बोट भी मिल जाएगा, तो यहाँ से आप चाहे तो बोटिंग भी कर सकते हैं और माँ यमुना के विभिन्न घाटों से दूर से इसका नजारा आप देख सकते हैं कि मथुरा नगरी कैसे दिखाई देता है माँ यमुना से बोटिंग से। और यहीं पर ही है कंस टीला, तो यहाँ पर ऊपर जाना होता है और यहीं पर आप देखेंगे कि पूरे यमुना का नजारा आपको, पूरे जो मथुरा का नजारा आपको यहाँ से खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। और कंस टीला का जैसे आप दर्शन कर लेते हैं, अब हम चलते हैं मथुरा जो विख्यात है भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि होने के लिए। तो ये जगह वह जगह है जहाँ मथुरा, हम इसी जगह को देखने के लिए आते हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थली मथुरा का। तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और यहाँ पर सभी सामान आपको लाकर की सुविधा है। यहाँ पर आपको अपने सभी सामान जमा करने होंगे और उसके बाद आपको अंदर प्रवेश करना होगा। तो ये जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थली बहुत ही खूबसूरत और भव्य है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की लीलाओं को भी दिखाया गया है। साथ में जहाँ पर जन्म हुआ था वो कारागार अभी भी दिखाया गया है, जो बहुत ही एक छोटा सा काल कोठरी नुमा है और विभिन्न एक गुफा से होते हुए, विभिन्न मंदिरों से होते हुए आपको वहां तक जाना होता है और हम उस जगह को देख पाते हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तब आपको बिल्कुल एहसास होगा कि भगवान श्री कृष्ण जी कैसे और किस तरीके से कारागार में पैदा हुआ था। तो यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही अद्भुत और सुकून मिलेगा। तो ये जगह बहुत ही भव्य है और यहाँ मथुरा का सबसे प्रसिद्ध जगह है। तो यहाँ पर आप दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस करेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर यदि आप आते हैं तो 2 दिन और 1 रात का आपको यहाँ पर यात्रा का प्लान करना होगा। साथ में हम यदि बजट की बात करें तो उतना ज्यादा बजट नहीं है, यहाँ 2 से 3 हजार रुपए पर पर्सन और ट्रेन टिकट अलग से। तो इतने में आप यहाँ की यात्रा बिल्कुल आराम से अच्छे से कर सकते हैं और बाकी आप अपने बजट हिसाब से आगे और कर सकते हैं। और यहाँ बात करें कि कब आना चाहिए, तो इसके लिए ये है कि जो भी यदि त्योहार टाइम होते हैं तो उस समय यदि आप आते हैं तो आपको भीड़ वगैरह ज्यादा मिलेगा और यदि त्योहारों से आउट सीजन में आते हैं तो आपको यहाँ पर भीड़ कम मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार आ सकते हैं। यदि त्योहारों में आएंगे तो भीड़ के साथ आप दर्शन कर सकते हैं और खाली समय में भी। तो प्रायः वृंदावन और मथुरा को कवर करता है। तो मथुरा स्टेशन से आने के बाद यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है गोकुल, जहाँ से आप ऑटो लेकर आसानी से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। तो जो भी प्रायः गोकुल आता है वो उसको मथुरा में उतरना पड़ता है। तो वहां से आपको 50 रुपए ई रिक्शा में, और यदि ऑटो करते हैं आप पर्सनल तो 500 से 800 रुपए में, और यदि आप टैक्सी बुक करते हैं तो 2000 से 3000 रुपए में आपको मथुरा से गोकुल ले जाकर आपको दर्शन कराकर वापस फिर से मथुरा में छोड़ देता है आसानी से। तो ये खास सुविधा है यहाँ। तो यदि आप भी गोकुल आना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर मथुरा और वृंदावन का दर्शन करने के बाद चलेंगे गोकुल, और यहाँ से पहुंचने के बाद हम लोग जानते हैं कि यहाँ का प्रमुख जो प्लेसेस है वहां तक हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे दर्शन करेंगे। तो यहाँ पहुंचने के बाद जो सबसे प्रमुख भवन है उसमें से है सबसे पहला यशोदा भवन, जो यहाँ का सबसे प्रमुख भवन है जहां पर हमको जाना है। तो ये है सामने इन चंद गलियों से गुजरते हुए
आते हैं हम लोग यशोदा भवन में। और यशोदा भवन वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपना बचपन गुजारा था। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के सभी पहलुओं को दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आपको आकर भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप से, उसके बाल जीवन से रूबरू होने का यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। तो ये प्रमुख स्थलों में से सबसे प्रमुख स्थल है यशोदा भवन। तो यहाँ पर आप जरूर आइए। यहाँ से फिर हम लोग चलेंगे नंद भवन, जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर भी आपको नंद भवन मतलब जो जब गोकुल में उनका जन्म हुआ था मथुरा में, तो उनको यहीं पर लाया गया था सबसे प्रथम। और यहाँ पर भी हम लोग दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे ठाकुरानी घाट, और यह पवित्र घाटों में से यहाँ पर एक है। यहाँ पर माँ यमुना का आपको बहुत ही सुंदर नजारा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये देख सकते हैं डैम बना हुआ है वहां पर, और साथ में यहाँ पर आप बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। तो यह यहाँ के ठाकुरानी घाट पवित्र घाटों में से एक है। साथ में यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं का मंदिर है, और पास में ही गौशाला है, वहां भी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं रमन रेती, जो यहाँ का बहुत ही पवित्र स्थानों में से एक है रमन रेती। और यहाँ पर ये माना जाता है रमन रेती, यहाँ पर लेटने से हमारे सभी दुख कष्ट वो दूर हो जाते हैं। लोगों को देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लेटते हुए। तो ये यहाँ की मान्यता है। यहाँ आकर आप भी यदि इस रेत में लेटते हैं तो जिससे आपका दुख रोग कष्ट सभी उस रेत में चला जाता है। मतलब हमको हमारे शरीर से उस रोग दोष से मुक्ति की प्राप्ति होता है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न लीलाओं को जीवंत रूप में दर्शाया गया है। इसको भी देखकर आपको बहुत ही सुकून का महसूस होगा। और यहाँ पर आपको सुंदर सा हरा भरा गार्डन का भी आपको नजारा मिलेगा। साथ में इसके जस्ट सामने में आपको हिरन पार्क मिलेगा, जहां बहुत सारे आपको हिरन दिखाई देंगे। और यहाँ से आपको और भी कई जानवर जो यहाँ के पार्क में है उसको आप देखकर आनंद ले सकते हैं। तो ये यहाँ के प्रमुख स्थलों में से एक है। और इसके बाद हम लोग चलेंगे 84 खंभा, जिसको बोला जाता है नंद भवन। इससे पहले हम देखे वो नंद महल था, और अब जो जाएंगे वो होगा नंद भवन। तो यहाँ पर ये चीज का ध्यान रखना है। 84 खंभा, 84 खंभा यहाँ पर ये बहुत ही प्रमुख यहाँ का मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का। और इसमें ऐसा माना जाता है कि 84 खंभे हैं, और इसकी मान्यता है हर एक खंभे का जो कलाकृति है, डिजाइन है, वो सब बिल्कुल अलग अलग है। हर खंभा अलग अलग बना है। जनरली हम लोग देखते हैं तो किसी भी मंदिर का हर जो स्तंभ है वो सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हर खंभा का जो बनावट है, जो कलाकृति है, वो सभी ये अलग अलग किस्म का है। तो ये इस जो 84 खंभा है या नंद भवन है, इसकी ये खूबी है। और यहीं पर पास में आप और भी जो भी मंदिर है और जो भी है उनका आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं ब्रह्मांड घाट। ब्रह्मांड घाट वह घाट है जहां पर भगवान श्री कृष्ण को माँ यशोदा ने जब मिट्टी खाते हुए पकड़ा था, देखा था, तो यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने माँ यशोदा को जब उसके मुंह को खुलवाया था माँ यशोदा ने, तब उनको ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। और इसलिए इस घाट को बोला जाता है ब्रह्मांड घाट। तो यहाँ पर आने से माना जाता है कि हम लोगों को भी हमारे पापों का, हमारे जो भी रोग दोष है, उनसे यहाँ पर स्नान से, यहाँ पर आने से मुक्ति की प्राप्ति होता है। तो यहीं पर फिर हम लोग आगे चलते हैं चिंताहरण घाट। और चिंताहरण घाट यहाँ पर जो भी आता है उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाता है। और साथ में यहाँ पर चिंताहर महादेव का भी मंदिर है, तो यहाँ भी आते हैं लोग। ये देखिए, ये चिंताहर महादेव, इनकी पूजा अर्चना करते हैं।
और इससे लोगों का जो जीवन की चिंताएं हैं, सुख दुख जो भी इससे संबंधित उनकी चिंताएं हैं, वो सारे चिंता यहाँ से दूर हो जाता है। तो यहाँ पर भी आप जरूर आइए और इनका दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर मैंने ये आपको बताया कि कैसे आप यहाँ पर किस किस जगह का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ आने का सबसे बेस्ट जो टाइम होता है वो मार्च से जून तक होता है, क्योंकि इसके बाद का समय बरसात का हो जाता है। तो उस समय आपको यहाँ पर आने से बचना होगा, क्योंकि आ जाएंगे लेकिन घूमने में और कहीं आने जाने में आपको परेशानी हो सकता है। तो जब कभी भी आप यहाँ आए तो साथ में वृंदावन और मथुरा को भी कवर करते हैं, तीनों जगह को। तो दोनों जगह को कवर करने के बाद यदि हम गोकुल को भी कवर करते हैं तो अच्छे से कवर करें या सिंपल से कवर करें तो मिनिमम 1000 का बजट, और यदि अच्छे से करें तो मैक्सिमम 5000 के आसपास में यहाँ का कंप्लीट यात्रा आप कर सकते हैं। तो आप तीनों जगह को साथ में करते हुए भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप वृंदावन, मथुरा और गोकुल तीनों जगह को ही आसानी से घूम सकते हैं। ये जानकारी आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।